जी, क्या हाल चाल। आज आइडिया ये है कि एक्सरसाइज 18.6 और 18.7 हम साथ ही में ख़त्म करेंगे। टारगेट इज 16th ऑफ सितंबर तक इंटीग्रेशन ख़त्म करना है कैसे भी। क्वेश्चन एक एक कराऊंगा, ध्यान देना। आज इंटीग्रेशन किस फॉर्म का है? अगर आपके पास साइन की कोई पावर है, लेकिन देखना m की वैल्यू लेस देन 4 होनी चाहिए, तब तक के लिए ये इंटीग्रल वैलिड है। या कॉस की कोई पावर है, तो हम कौन से फॉर्मूला यूज़ करेंगे? साइन स्क्वायर एक्स के लिए ये वाला फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर एक्स के लिए 1 प्लस कॉस 2 एक्स अपॉन 2, और साइन 3 एक्स और कॉस 3 एक्स के फॉर्मूले जो आप क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ के आए हो। ये निकले कहाँ से? बता देता हूँ कि आपने ये तो पढ़ा होगा कि 1 माइनस कॉस 2 एक्स इज 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे अगर 2x एंगल होता है, मतलब डबल द एंगल होता है, तो यहाँ पर हाफ द एंगल आता है, 2x का हाफ आता है। तो यहीं से मैंने साइन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी निकाल ली, दैट इज 1 माइनस कॉस 2x, cos 2x cos x, so 1 माइनस cos 2x over 2। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा? 1/2 बाहर आ जाएगा। cos 2x इज अ लीनियर फंक्शन। cos x की अगर इंटीग्रेशन जानते हो तो cos 2x की भी इंटीग्रेशन जानते हो। करना क्या है, x के कोफिशिएंट से डिवाइड ही करना है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे बाकी सारे फॉर्मूले जैसे जैसे आते जाएंगे मैं बताता जाऊंगा। तो पहला इंटीग्रेशन देख लेते हैं, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स का। तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? दैट इज 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2 dx। तो 1/2 बाहर ले आओ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x dx को डाल दो ब्रैकेट में। 1/2 हमारा बाहर रहा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विल बी x, एंड cos 2x का इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो cos 2x का हुआ sin x, cos x का sin x होता है, तो cos 2x का हुआ sin 2x, दैट इज cos का sin 2x ओवर x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, तो दैट इज 2 प्लस c। सो फाइनल आंसर विल बी x/2 माइनस sin 2x ओवर 4 प्लस c। तो इसी तरह से अगर cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन देखें, तो cos स्क्वायर x का हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस cos 2x ओवर 2, क्योंकि 2 cos स्क्वायर x का क्या फॉर्मूला होता है? 1 प्लस cos 2x, तो 2 को डिनोमिनेटर में भेजा, तो दैट इज 1 प्लस cos 2x ओवर 2। अगेन सेम फॉर्म से 1/2 बाहर रखा, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 विल बी x, cos 2x विल बी sin 2x, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करा, तो दैट इज अपॉन 2 प्लस c। और इसी के साथ इसका इंटीग्रेशन आया x/2 प्लस sin 2x ऑन 4 प्लस c। आंसर वेरीफाई करना ज़रूरी है, एक अच्छी आदत है। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन में थोड़ी सी ट्रिक खेलते हैं। तो दिस विल बी, अगर मैं बेसिकली चाह क्या रहा हूँ कि ये लीनियर एक्सप्रेशन बन जाए, तो एक आइडेंटिटी जो याद आती है, 2 sin x cos x is sin 2x, तो ये उसका स्क्वायर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 4 से मल्टीप्लाई करा, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। So this is 1/4 integration of, this becomes 2 sin x cos x का होल स्क्वायर dx। अब 2 sin x cos x आ गया, दैट इज 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर भूलना नहीं, तो दिस बिकम्स sin स्क्वायर 2x dx। अगेन साइन स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, लेकिन हम उसे cos में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दिस बिकम्स 1 माइनस cos। अच्छा, ये बात याद रखो कि 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? दैट इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो जो भी एंगल यहाँ थीटा है उसका डबल करना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 2x है, तो दिस विल बिकम कॉस 4x ओवर 2 dx। तो इसको इंसर्ट करना जरूरी है।
तो ये हमारा हुआ, इस तो इंसर्ट हुआ नहीं, तो 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 4x dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1/8 हमारा बाहर रहा, x का 1 का इंटीग्रेशन इज x, cos 4x का इट इज sin 4x, अपॉन x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना हम भूलते नहीं है, तो दैट इज प्लस c। सो आंसर विल बी x/8 माइनस sin 4x अपॉन 32 प्लस c। उम्मीद करता हूँ कि सही होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। तो बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, प्यार से हो जाएंगे आज। तो थोड़ा सा पेस दे दिया जाए, बाद में प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अब मेरे को करना है कि साइन क्यूब एक्स, याद रखना ये जो पावर है दैट शुड बी लेस देन 4, उसके फॉर्मूलेज आज करा रहे हैं। तो मेरे को ये पता है कि जी साइन 3x की जो आइडेंटिटी होती है ना, दैट इज 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो 4 साइन क्यूब एक्स को उधर जम करवाया, साइन 3x को इधर, दैट इज 4 साइन क्यूब एक्स इज एक्चुअली 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। तो साइन क्यूब एक्स की आइडेंटिटी निकल के आ गई 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x ओवर 4। अब देखो साइन क्यूब एक्स का जो इंटीग्रेशन है ना, वो साइन एक्स में आ गया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता होता है दैट इज माइनस कॉस एक्स। साइन 3x, क्योंकि x की जगह एक लीनियर एक्सप्रेशन है, तो बेसिकली इट विल बी माइनस कॉस 3x, बस x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, बाकी काम सेम है। तो साइन क्यूब एक्स की ये आइडेंटिटी आ गई, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स dx विल चेंज टू 1/4 मैंने बाहर निकाल लिया, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x dx। So this will be 1/4, 3 को बाहर रखा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स, माइनस साइन 3x का इंटीग्रेशन इज अगेन माइनस कॉस 3x, तो इसको प्लस कर दिया ओवर 3, कोफिशिएंट से डिवाइड करना भूलना नहीं। तो दिस इज 3/4 माइनस 3/4 cos x प्लस 1/12 cos 3x प्लस c, माइनस 3/4 cos x प्लस cos 3x। ठीक है, ठीक है। ऐसे cos क्यूब x की भी आप खुद ट्राई करो, cos क्यूब x का कैसे निकालेंगे। सो बेसिकली हमें cos 3x की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, दैट इज 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो दैट इज cos क्यूब x की चाहिए, तो इसको उधर फेंक दो। दिस इज cos 3x प्लस 3 cos x ओवर 4 इज cos क्यूब x। बात खत्म हो जाएगी। बाकी आई एम होपिंग ये इंटीग्रेशन कर लोगे, समझदार लगते हो कि नहीं हो, देख लो। तो स्मार्ट। अच्छा, अब जगह बनाने के बाद, जगह बढ़िया बन गई आज। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। अब इसमें भगवान के लिए ये नहीं करना कि साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला जो खोल खाल के डाला है वो भी डाल दो, कॉस क्यूब एक्स क्यूब डाल दो, 2 मार्क का क्वेश्चन नहीं आना, उसमें पूरा ब्रह्मांड घूम लोगे, ऐसा नहीं करना। देखो हमें हमेशा ना जब भी साइन एक्स कॉस एक्स साथ दिखे इंटीग्रेशन में, कोशिश करा करो कि साइन 2x बन जाए, क्योंकि साइन 2x अगेन एक्स की जगह एक लीनियर एक्सप्रेशन ही तो डाला हुआ है, तो एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करने पर काम हमारा बन जाएगा। लेकिन ये बनेगा कब, जब यहाँ पे 8 होगा, तभी तो वो 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 1/8 से डिवाइड कर रहा हूँ और 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जो 8 है वो 2 का क्यूब होता है, तो मैंने बेसिकली सीधा लिख रहा हूँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब dx। So this is 1/8 साइन क्यूब ऑफ 2x का इंटीग्रेशन dx। अब अगेन साइन क्यूब 2x को हम कैसे लिखें, तो यहाँ पे हमने लिखा था
कि साइन क्यूब एक्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। तो यहाँ से थोड़ा सा कॉपी करते हैं, नॉट द फॉर्मूला बट उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x इज 3 साइन, जो भी एंगल था देखो यहाँ x था तो यहाँ भी x चाहिए, तो 3 साइन 2x माइनस साइन 3 टाइम्स ऑफ 2x दैट इज 6x अपॉन 4। तो बस इम्प्लीमेंट किया है, अगर नहीं भी दिख रहा था तो अब दिखेगा थोड़ा सा dx। तो ये 4 बाहर चला जाएगा दैट इज 1/32 ब्रैकेट 3 बाहर रहा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x dx। So this is 1/32 3 टाइम्स साइन 2x का होता है माइनस कॉस 2x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करा 2, और इसका क्योंकि माइनस कॉस 6x आएगा तो मैंने इसे प्लस कर दिया, तो दिस इज कॉस 6x ओवर 6 प्लस c। तो जिस फॉर्म में आंसर होगा उसी फॉर्म में छोड़ देंगे हम। दिस इज 1/32 ब्रैकेट के अंदर माइनस 3/2 कॉस 2x प्लस 1/6 कॉस 6x प्लस c। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अच्छा, अब हम इस एक्सरसाइज के यानी 18.6 के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छोटी सी एक्सरसाइज थी, क्विकली निकल गई, आएंगी तगड़ी तगड़ी एक्सरसाइजेस भी आएंगी, डोंट वरी। हाँ, इसमें क्या है, ये बेसिकली साइन 4x जो है वो साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, तो इसमें हमें 2 बार साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर dx। अब अगेन साइन स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो ये वैल्यू हमने यहाँ डाल दी, 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर और अपॉन 4, क्योंकि नीचे 2 का स्क्वायर इज 4। तो दैट इज 1/4 बाहर रखा इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसका होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और फिर से यहाँ पे कॉस स्क्वायर 2x आ रहा है, उसको फिर से निपटो, कैसे निकलेंगे, 1 प्लस कॉस 2x, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो वट एवर वॉज द एंगल उसको ट्वाइस करो, तो दैट इज कॉस 4x ओवर 2। बच्चे इसको 4x करके इसे भी 4 कर देते हैं, ऐसा नहीं है, फॉर्मूला ठीक से इम्प्लाई करोगे तो दिखेगा, और नहीं आता तो फिर 11 दोबारा पढ़ोगे। दिस इज, यहाँ पे काम खत्म हो गया हमारा। तो इसको अगर और सॉल्व करें, 1/4 मैं एलसीएम ले रहा हूँ तो ये 2 बाहर आ जाएगा, दिस विल बिकम 8। एलसीएम लिया तो इसके नीचे कुछ नहीं था, ये 1 के नीचे तो 2 था, तो 2 प्लस 1 दैट इज 3 प्लस कॉस 4x माइनस 6 कॉस 2x dx। इसका फॉर्मूला था कॉस स्क्वायर x, इस पे बात हो रही है। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, सो दैट विल बी 1/8, 3 का इंटीग्रेशन आया 3x प्लस कॉस 4x का होता है साइन 4x ओवर 4 माइनस 6 कॉस 2x का इज साइन 2x अपॉन 2, ये कट गया 3 प्लस c। तो अगर मल्टीप्लाई करा है तो मल्टीप्लाई करके आंसर दे दूंगा, नहीं तो ऐसे छोड़ देंगे। तो 1/8 3x प्लस साइन 4x ओवर 4 माइनस 3 साइन 2x। कहीं तो पंगे करे हैं, साइन 4x का ही कर रहे थे ना, ये तो पंगे हो गए।
इंटबाग डम डम तो नहीं हो गया। 3 sin 2x आ रहा है, इसका 2 sin 2x आ रहा है, किस खुशी में? हाँ पंगे करें। हाँ, कितने महान इंसान है ना। ये 6 नहीं होगा यार, ये 4 होगा। एलसीएम लेना नहीं आ रहा है गौरव जी को। गए 4, तो ये 4 था जी, इसको भी हटा देते हैं अच्छे से। 11:30 बजे क्या ही उम्मीद रखते हैं मुझसे रात के। तो 2, तो इसको भी 2 कर देते हैं। तो दिस इज 2 sin 2x प्लस सी। अब ठीक है। हाँ जी, ठीक है। अब इसमें भी मैं एक और तरह का दिखा देता हूँ। cos 4x को ऐसे ही सेम लाइंस पे करना है, तो cos 4x आप अपने आप कीजिएगा। मैं आपको sin 4 cos 4x का करके दिखा देता हूँ। तो दिस इज, जैसे कि मैंने कहा sin 2x बनाना है, तो इसको क्या करो, 1/16 sin 4x cos 4x कर दो। तो ऐसा क्यों किया गौरव जी? क्योंकि ये 2 raised to the power 4 है, तो होल का ब्रैकेट 4 हो जाएगा, 2 sin x cos x sin 2x बन जाएगा। अरे वाह। तो दिस इज sin 2x की पावर 4 dx। अब सिर्फ कैलकुलेशन है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। 16 sin 4x इज sin 2x का स्क्वायर, तो पहले ही बाहर का स्क्वायर डाल दिया। और sin2x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस cos 2 थीटा, तो दैट इज 4x ओवर 2 का स्क्वायर, मतलब ये पूरे का डाला। तो ये चीज हमारी आई, दैट इज 1 बाय, ये 16 था, ये नीचे खुलेगा तो 4, 16 4 64। 1 माइनस cos 4x का स्क्वायर बोल रहे हैं, तो a² प्लस b² माइनस 2ab dx। कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो कमेंट करना चाहिए, ठीक है? मुझे पता नहीं लगता कि तुम लोगों को एक्चुअली समझ में भी आ रहा है या मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ। हाँ, तो 1 प्लस cos square theta is again 1 plus cos 2 theta, so this is 1 plus cos 2 theta, so that will become 8x over 2 minus 2 cos 4x dx। तो 1/64 अभी भी बाहर लगा हुआ है, और एलसीएम अगेन ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 2 1 ज़ा 2 और प्लस 1, तो दैट इज 3 प्लस cos 8x माइनस 2 2 ज़ा 4। अब एलसीएम लेने में गलती नहीं करना, तो बता रहा हूँ, तुम तो करते ही नहीं। dx, और ये जो नीचे का 2 था ना, वो बाहर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो दिस इज 1/128। इंटीग्रेशन ऑफ 3 इज 3x, cos 8x का इंटीग्रेशन आया sin 8x ओवर 8, cos 4x का आया sin 4x ओवर 4 प्लस सी, तो 4 से 4 कट गया। अब उम्मीद करते हैं बेइज्जती ना हो। दिस इज 1/128 3x माइनस sin 4x प्लस 1/8 sin 8x। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके जी, तो 18.6 हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। सो दिस वाज एक्सरसाइज 18.6, मतलब बेसिकली 6 एक्सरसाइज है, नई बुक में शायद 15.6 है, देख लेना। अब साथ में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करना, ये नहीं कि सिर्फ वीडियो को बिंज वॉचिंग करा और चल दिए। अच्छा, अब अगली एक्सरसाइज भी बहुत छोटी है, सच बताऊं तो सिर्फ एक ही अच्छा क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है, बाकी सारे तो बेकार है। तो एक्सरसाइज 18.6 भी हम आज ही निपटा रहे हैं। ये क्या कह रहा है, अब किस तरह के इंटीग्रेशन की बात करेगा, दैट विल बी साइन mx cos nx। बेसिकली हम इसमें 2 sin a cos b की आइडेंटिटी लगाएंगे, या 2 sin a sin b की, या 2 cos a cos b की, या 2 cos a sin b की। ये 4 आइडेंटिटीज 11th में पढ़ी थी। फॉर्मूले भी यहाँ पे दे रखे हैं, जिसको नहीं याद हो वो वैसे तो 11th पढ़े। और मन मेरा बहुत है कि इसको डिराइव कर दूं, बट वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी,
तो अगर कभी ज़रूरत हो तो बोलना, मैं 11th के ट्रिको का भी बना दूँ। तो यहाँ पे हम नहीं ये हरकतें करेंगे, पूरी 11th डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना, लंबा हो जाता है ना काम, फिर गौरव सर को सोना भी है। होप यू अंडरस्टैंड। तो हम्म, थोड़ी सी और जगह दे देते हैं। अच्छा, तो जी इसमें आप कौन कौन सा करना चाहोगे? मैं कहता हूँ सीबीएसई के दो कर लेते हैं, सेम ही चलेंगे। तो सेकंड पार्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन पी एक्स साइन 2x। तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया और 2 डिवाइड कर दिया, dx हो गया। अब आइडेंटिटी कौन सी यूज करोगे सर? दैट इज 2 साइन ए साइन बी इज एक्चुअली cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो आइडेंटिटी तो ना ब्रश करते करते साइड में चिपका दो, शीशे की साइड में, आइडेंटिटी तो याद करते ही रहो, तो कोई तोड़ नहीं है, बार बार डिराइव नहीं कर सकते। तो 1/2 2 sin a sin b is cos a minus b, तो this is cos 3x minus 2x, that is cos x, minus cos 3x plus 2x, that is 5x dx। तो 1/2 बाहर था और cos x का इंटीग्रेशन आया, दैट इज sin x, x का कोफिशिएंट 1 था तो कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं। तो दिस इज sin 5x upon 5 plus c। So final answer will be sin x over 2 minus sin 5x over 10 plus c। ये था नन्ना सा मुन्ना सा प्रॉब्लम, नन्हे से मुन्ने से बच्चे के लिए। अभी तो ओके, अब एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, कल को तुम ये ना कहो 4 में से एक ही क्वेश्चन करवा दिया, स्कूल का टीचर थोड़ी हूँ। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x dx, तो 1/2। तो इसका आंसर आया 1/2, 2 cos a cos b का इंटीग्रेशन आया cos, अभी 2 cos a cos b की आइडेंटिटी बताओ पहले तो वो याद दिला दी। cos a cos b की होती है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। बच्चे ना cos की आइडेंटिटीज ऐसे याद रखते हैं कि हमेशा cos a माइनस b पहले लिखते हैं और फिर cos a प्लस b बाद में लिखते हैं, क्योंकि 2 cos a cos b इज cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b लिखोगे तो भी इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन 2 sin a sin b की cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b होती है। मन बहुत है मेरा डिराइव करवाने का आइडेंटिटी, बट नहीं, आज नहीं। तो 2x प्लस 4x इज 6x प्लस cos a माइनस b, तो 2x माइनस 4x इज माइनस 2x, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, तो इसलिए cos 2x ही लिखूंगा dx, और इसका इंटीग्रेशन भी होना चाहिए। ब्रैकेट मैंने इंटीग्रेशन के अंदर लगाना था, बाहर लगा दिया, ठीक है चलो। सो दैट इज 1/2 cos 6x का इंटीग्रेशन इज sin 6x अपॉन 6 प्लस sin 2x अपॉन 2 प्लस सी। तो उम्मीद करता हूँ यही आंसर होगा, ये ठीक है। बस हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में भी एक ही टाइप करा दूं, बाकी तो तुम समझदार हो ही, ऐसा मेरा अनुमान है। और वैसे तुम्हारे मम्मी पापा से फीडबैक लूं तो ऐसा नहीं मिलेगा। अब इसमें क्या करूं? वही करो जो आपको आता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, कोई भी दो कॉस के पकड़ लो और एक को छोड़ देना बाद में। तो पहले मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ब्रैकेट और ये dx, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos a cos b इज cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, 2x माइनस 4x, देखो मैं बता रहा हूँ 2x माइनस 4x इज माइनस 2x, बट cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, सो इट विल कम आउट टू बी cos 2x ओनली, एंड दिस इज cos 6x dx। काफी खतरनाक सा नहीं लग रहा? 2 बार cos आ गया, आ गया तो आ गया, क्या बिगाड़ लिया।
दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 6x dx। मैं यहाँ पे ब्रैकेट डाल देता हूँ, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 6x dx। अब यहाँ पे फिर से वही 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई करा 2 cos a cos b की आइडेंटिटी लगाऊंगा, और ये cos स्क्वायर थीटा है जिसकी आइडेंटिटी में पिछली एक्सरसाइज में पढ़ के आया हूँ। सो 1/2 ब्रैकेट, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2 लिखना पड़ेगा, dx प्लस 1/2, दिस इज अगेन 2 cos a cos b is cos a plus b प्लस cos a माइनस b माइनस 4x। फिर से वही प्रॉब्लम आप देखना। तो अब ब्रैकेट लगा लो जी। कहाँ जगह है, कहाँ कर सकता हूँ, यही लेके जाते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, दैट इज 1/2। 1/2 बाहर आया, 1 का इंटीग्रेशन इज x cos 12x का, इट इज sin 12x ओवर 12 प्लस, ये यहाँ पे खत्म हुआ, प्लस 1/2, और इसका इंटीग्रेशन इज cos 8x का इज sin 8x ओवर 8 प्लस sin 4x ओवर 4, और ये पूरा खत्म। क्या है, ऐसे ही आंसर दिया हुआ है या कुछ चेंज करूँ आंसर में? इसका बेसिकली ये 1/2 बाहर निकाल दिया है, तो 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4, और ये 1/2 इस, तो बेसिकली इससे मिलेगा तो 1/4, इससे मिलेगा तो 1/4, तो 1/4 कॉमन ही निकल रहा है। ठीक है, बाकी सब कुछ अंदर, x प्लस साइन 12x ओवर 12 प्लस साइन 8x ओवर 8 प्लस साइन 4x ओवर 4। हाँ, तो मैं आखिरी का ब्रैकेट में लगा दिया। ठीक है, 1/4 x प्लस साइन 12x ओवर 12 प्लस साइन 8x ओवर 8 प्लस साइन 4x प्लस c। एग्जाम्पल 2 भी खत्म हो गया। एग्जाम्पल 3 अभी तक ना एक ही दो बच्चों को ही देखा है, कभी जिंदगी में विरला किसी को इसमें डाउट आ जाए, आना नहीं चाहिए। चलो फिर भी देख लेते हैं। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ साइन 4x को, साइन 2 टाइम्स 2x। तो पहले तो आइडेंटिटी लगाई, दैट इज 2 साइन 2x cos 2x अपॉन साइन x। इससे क्या बिगाड़ लिया जी, ये देखो ये साइन 2x को ना, ये वाले साइन 2x को फिर से 2 साइन x cos x लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 साइन x cos x इंटू cos 2x अपॉन साइन x। तो ये साइन x से साइन x कैंसिल, एक 2 को बाहर लिख दो, एक 2 को cos x cos 2x के साथ 2 cos a cos b की आइडेंटिटी लगा दो। ठीक है, तो दिस इज 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos a cos b इज अगेन cos a plus b plus cos a minus b, and that is dx. So this is 2, and this is sine 3x over 3 plus sin x plus c। ठीक है, यही आंसर है, बिल्कुल सही। अच्छा जी, तो आज का दिन समाप्त करूंगा बहुत ही प्यारे क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन मुझे बहुत प्यारा लगता है। बहुत सारे बच्चे जो बहुत स्मार्ट बनते हैं ना, वो कहते हैं कि हम ये क्वेश्चन करेंगे करेंगे, होता नहीं है, नन्हे मुन्ने से अलग। हाँ जी, कॉस सी प्लस कॉस डी, अच्छा 11th की एक और आइडेंटिटी, कॉस सी प्लस कॉस डी। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, 2 कॉस सी प्लस डी ओवर 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2।
ये तो cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी अगर क्लियर हो तो इसका इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। तो cos c प्लस cos d यानी cos 5x प्लस cos 4x इज 2 cos 9x by 2 और cos x by 2। लेकिन बंधु ये देखो, अब मैं 1 माइनस cos 2 3x का ना कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी में नीचे sin 3x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और नीचे करा है तो न्यूमरेटर में भी sin 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए ये रहा न्यूमरेटर का sin 3x, नीचे sin 3x को करूंगा तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दैट इज sin 3x माइनस sin 3x जब 2 cos 3x के साथ होगा तो 2 sin 3x cos 3x मेक्स sin 6x। ठीक है, तो ये मेरा निकलने का तरीका था, क्योंकि यहाँ cos 3x दिख रहा था इसलिए मैंने sin 3x चूज किया ताकि वो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर sin 6x बना दे। इन द प्रोसेस ये sin 3x 1 के साथ मिलकर sin c माइनस sin d बना देगा। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हाँ, साइन सी, अगेन ये 11th की आइडेंटिटीज पुराने पाप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका प्रायश्चित कर लो, नहीं ले डूबेंगे। साइन सी माइनस साइन डी इज 2 cos c प्लस डी ओवर 2 इंटू साइन सी माइनस डी ओवर 2 इंटू, तो दिस इज 2 cos 9x by 2 cos x by 2 और साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी इज 2 cos 9x by 2 और c माइनस डी इज 3x माइनस 6x दैट इज माइनस 3x। तो ये साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, इसलिए नेगेटिव साइन बाहर लेके आया। अच्छा, और यहाँ पे साइन 3x देखो, ये तो आपस में कैंसिल हो गए, और बाकियों का क्या करूं, तो ये साइन 3x है, इसको मैं ऐसे सोच सकता हूँ दैट दिस इज साइन 2 टाइम्स 3x by 2। ऐसा क्यों सोचा सर, क्योंकि भैया वहां पे ना साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी लग रही है, जो अगर तुम थोड़ा ध्यान दो तो साइन 3x by 2 कैंसिल होता हुआ नजर आएगा। ये नेगेटिव साइन भूलना नहीं, बाहर आ गया, मैं भूल जाऊं तो मुझे बता देना फोन करके, नंबर तो दिया नहीं। तो 2 साइन 3x by 2 cos 3x by 2 अपॉन साइन 3x by 2, ये कैंसिल हो गया, और फाइनली हमारे पास आंसर आया नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ 2 cos x by 2 cos 3x by 2 dx। ओके, जगह बनाते चलो। हाँ, आधा जिंदगी में तो प्रॉब्लम जगह की है, ना कॉलेज में सीट है ना घर पे सीट है। हाँ, 2 cos a cos b इज cos a प्लस बी और प्लस cos a माइनस बी। तो cos a प्लस बी x by 2 plus 3x by 2 is 4x by 2 that is 2x plus cos a minus b x by 2 minus 3x by 2 is minus 2x by 2 that is minus x, but cos of minus theta is cos theta, so I'll write just cos x। मैं बता दूं मैंने क्या बोला, किसी किसी बच्चे के ना समझ में आ रहा हो, cos x by 2 plus 3x by 2 और प्लस cos x by 2 minus 3x by 2, ये बोला मैंने। तो ये हुआ 4x by 2 यानी cos 2x आया। इस चीज को मैंने लिखा माइनस 2x by 2 दैट इज माइनस एक्स, तो cos ऑफ माइनस एक्स जो आता है वो cos x ही आता है, तो इसलिए मैंने ये वाली चीज cos x लिखी। तो इसका इंटीग्रेशन इज cos 2x का इज sin 2x ओवर 2, cos x का होता है sin x, और इसी के साथ उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन खत्म हो गया होगा। हाँ जी, तो के साथ मेरा लेक्चर समाप्त। 2 एक्सरसाइजेस आज हमने कर ली, काफ़ी जल्दी करी। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करो, लाइक और सब्सक्राइब तो बोल बोल के थक गया, करता तो है नहीं। ठीक है जी, 18.6 एंड 18.7
आर डी शर्मा में जाकर एक्सरसाइज ज़रूर करना। जल्दी एक टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा, जो भी डाउट हो उसमें पोस्ट करो, एक वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा।